गलत काम करा मेरी छोरी के लो, आप उसको सजा दबाओ बस। रेप कर रखा मेरी छोरी के लो। रात 11 बजे की बात है, मैं पेशाब करने उठी थी। फिर मैं जिस टाइम उठी मैंने ऐसे कोई पता नहीं मेरे पास। रात को मेरे कैब तक लगा मुंह पर न सकी, फिर मैं गल गल बेहोश हूँ। मैंने ठाकर झुग्गी में लेगा बदतमीजी करी मेरे साथ। मेरे पल्ले काट उसने, मेरा हाथ रो लगा आगे पीछा। उसने मेरी छाती रो हाथ लगाया, बदतमीजी करी उसने। उसको फांसी की सजा दे बस। परसों रात को करनाल के गांव में एक 13 से 14 साल की बेटी के साथ उसका अपहरण कर और उसे नशा देकर कुछ गलत काम करने का आरोप लगा है गांव के किसी एक व्यक्ति के साथ। क्या कुछ पूरा मामला है, उस बेटी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनकी मां और उनके रिश्तेदार यहां पर पहुंचे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बेटी की मां है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब की यह घटना है, क्या कुछ हुआ था एक बार जी परसों की रात की बात है जी, 11 बजे की। इसने 11 बजे छुट्टी पेशाब करने के बाद आई तो ठाका इसने कंधे पे नशे की दवाई लगा कर मुँह का और ठाका ले गया इसने। मैं 3 बजे तक पूरी बस्ती में ढूंढ दी फिर रही, सारी सड़क पर देख आई जी, कहीं नहीं पाया। पर 3 बजे अपना खुद छोड़ कर गिर कर गया घर के गाड़ी मेरे। पर मैंने ठाका छोरी अंदर गिर ली, मैं पकड़ने लगी तो उसकी माँ ने मैं मार दी। मेरे चोटा मार रखी देखो बाप है, मेरे पल्ले पाड़ दी उसने, रानी ने और सीता ने। जी आप ये करो, आप उनको इंसाफ दो। मेरी लड़की है जी, इसको इंसाफ दवाओ बस और उनको अंदर करवाओ। सजा की चाहिए मेरे तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। बेटी जब मिली थी बेसुध हालत में? हाँ वैसा हालत में, ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी इसकी। इसके सारे कपड़े पाड़ रखे थे, ये कपड़े भी मैंने दूसरे पराए थे बाद में। गलत काम करने का आरोप है। हाँ जी, गलत काम करा मेरी छोरी के लो, आप उसको सजा दवाओ बस। रेप कर रखा मेरी छोरी के लो, आप ये करो, आप मरते इंसाफ दवाओ और उसको अंदर करवाओ, सजा कराओ उसकी। तो बेटी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ हुआ था बेटे, क्या उस दिन हुआ था? रात 11 बजे की बात है, मैं पेशाब करने उठी थी। फिर मैं जिस टाइम उठी मैंने ऐसे कोई पता नहीं मेरे पास। रात को मेरे कैब तक लगा मुंह पर न सकी, फिर मैं गल गल बेहोश हूँ। मैंने ठाकर झुग्गी में लेगा बदतमीजी करी मेरे साथ। मेरे पल्ले काट उसने, मेरा हाथ रो लगा आगे पीछा। उसने मेरी छाती रो हाथ लगाया, बदतमीजी करी उसने। उसको फांसी की सजा दे बस। जिस लड़की के साथ ये दुर्घटना हुई है वो मेरे बिल्कुल थोड़ा उसी गली में थोड़ा पीछे जा कर के रहती है। जब सुबह इनको 3 बजे इन्होंने मुझे 4 बजे आकर उठाया तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारी लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैंने इनको पूछा बात कैसे और कैसे हुई, पुलिस ने बताया। तब तक जैसे मैं उठाऊँ तो पुलिस वहाँ से मुझसे पहले इनके पास आई खड़ी थी। पुलिस देख करके आगे निकल गई। उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलेंगे आप हॉस्पिटल में, इसका मेडिकल कराएंगे, इसकी एप्लीकेशन लिखाएंगे, देंगे। कहते 9 बजे सीधे थाने में। थाने में वो कुछ कहेंगे और तुम कुछ कहोगे, वो तो तुम कुछ कहोगे वो कुछ और लिखेंगे। कहते नहीं जी नहीं, इतनी देर में 9 बजे हम तैयार होते हैं तो पुलिस की गाड़ी हमारे पास पहुंच जाती है यहाँ से सदर थाने से। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, एक पत्रकार साथ रख रहे हैं। पत्रकार को जो दूसरे साइड वाले से आप हमारे से पूछो, उसकी ड्यूटी बनती है हमारे से पूछना, वो हमसे नहीं पूछ रहा है। सिर्फ इस लड़की से ये बेसुध है, इसको कुछ पता नहीं, ये कुछ कह नहीं पा रही है और फिर दोस्तों को पूछने को तैयार नहीं हो आप। उसके बाद आते ही यहाँ पर ले करके और यहाँ आकर के वो बोलती है, लड़की तो कहती है जो उसकी माँ और उसने, लड़की की माँ कहती है कि उन्होंने उस मुलजिम को छुटा दिया और वो भाग गए, उनकी बहन और उन्होंने वो शामिल करो। उसके बाद ये फ़ोन करते हैं वो तो जी कलकत्ते और बॉम्बे लड़का यहाँ है ही नहीं है, तो वो गुनहगार है ना सारे के सारे। उसके बाद तुमने उसे भगा दिया, ये कहते हैं कि कुछ नहीं, तू कुछ मत बोल भाई, तू एक लड़के के साथ रेप के एक लड़के को लूँगी मैं। और उसमें यहाँ कंप्लेंट हुई है, FIR में सिर्फ एक लड़का नॉमिनेट कर रखा है। क्यों ऐसा? तो हम कहते हैं इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम कहते हैं उसके परिवार के जो लोग शामिल हैं, करनाल वाले भी, और वो उसके बावजूद भी अभी धमकियां दे रहे हैं। इसके जो बहन बेटियां करनाल में बैठी हैं शिव कॉलोनी में, अभी भी उन लोगों को धमकाते हैं। उन लोग कहते हैं हमने जो करना था कर दिया, हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आराम से तड़ी से मस्तियाँ कर रहे हैं को हम तो ऐसे ही करें, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट है पत्रकार साहब से, हमारी प्रेस से, मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को ला करके जो गुनहगार हैं इनको नंगा किया जाए। एक अकेला लड़का ऐसे नहीं कर, किसी के दम पर काम कर रहा है। इससे पहले इसकी कंप्लेंट है, ये लड़का फ़ोन छीन के भागता है, चक्कू छुरे चलाता है, गुंडागर्दी करता है, वैसे ही गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है ये। नशा देकर गलत काम किया, और खुद भी नशा करता है। ये लड़की बता रही है कि क्या करके किया। देखो ये बताती है भी नशा दे के कराया, क्योंकि उस वक्त ये कल तो होश में ही नहीं थी। और जो लड़की के हालात हैं, इनका क्या फर्ज बनता था, कहती है मैंने मेडिकल करा लिया। तुमने मेडिकल कराया तो इसके शारीरिक डॉक्टरी मेडिकल क्यों नहीं कराया? तुमने वही तो कराया, रेप का ही तो मेडिकल कराया। जब इसके यहाँ पर भी यहाँ हाथ बांध करके रेप किया, ये भी हाथ बांध रखे, अभी भी चोटें हैं लड़की के, क्या वो मेडिकल अनिवार्य नहीं था? उसके यहाँ पर चोटें हैं, यहाँ पर भी चोटें हैं, वो अनिवार्य नहीं था? गले पे भी चोटें, वो अनिवार्य नहीं था? वो भी तो अनिवार्य था। फिर हम कह रहे हैं उनको भी लिखो, वो भी अनिवार्य था। तो देखो जी, ये प्रशासन की थोड़ी सी ढील है यहाँ पर,
हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके नॉलेज में नहीं गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एसपी साहब के भी नॉलेज में ये बात डालेंगे। मिले आप एसपी साहब? अभी नहीं मिले जी, क्योंकि अभी काम कर ही रहे हैं, देख रहे हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं। अब इन्होंने एक ही तरफ का पर्चा दर्ज किया, सिर्फ एक आदमी का, लेकिन वो मुलजिम सिर्फ छोड़ दिया और वो रजे बैठे हैं। वो कहते हैं हमारा कुछ बिगड़ता ही नहीं, यहाँ से जाते उन्होंने हंगामा किया वहाँ। आपका कहना है जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी बीच में ले आया जाए, क्योंकि जो चोरी करने वाले को छुपाता है ना, वो उससे बड़ा चोर होता है। इन्होंने उसको छुपाया, इन्होंने निकाला, उसके बाद फिर प्रशासन ने यहाँ उसको 2 घंटे बाद पेश भी कर लिया। अब वो सच्चाई क्या है वो इनको